तो चलिए आज हमारे पास जो सामग्री आई है उसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। जी हाँ। ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच एक काल्पनिक लेकिन कई पहलुओं वाले टकराव का विश्लेषण है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये दो बड़ी हस्तियां अगर आमने सामने हों तो किन किन स्तरों पर ये टक्कर हो सकती है। हाँ, और शुरुआत करते हैं सबसे दिलचस्प पहलू से, मतलब जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वो है शारीरिक मुकाबला। हाँ, अगर इन दोनों में सचमुच कोई फिजिकल फाइट हो जाए, मान लीजिए बॉक्सिंग या एमएमए। हाँ। आंकड़े यहाँ थोड़े दिलचस्प हैं। देखिए, ट्रंप उम्र में बड़े हैं 78 साल, वजन भी ज्यादा, करीब 240-250 पाउंड, जी। और वही मस्क 53 के हैं, थोड़े हल्के, शायद 190-200 पाउंड, लेकिन उन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली है। हाँ, वो जियोजित्सु वाली बात, एक तरह की मार्शल आर्ट है। तो ये सोचना भी अजीब लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ वजन और उम्र का खेल नहीं है। विश्लेषण ये कहता है कि उनकी जो लड़ने की शैली होगी वो ज्यादा मायने रखेगी। अच्छा, कैसे? देखिए, ट्रंप का अंदाज शायद ज्यादा जोरदार हो, शायद वो जुबानी हमलों का भी इस्तेमाल करे बीच में। हाँ, वो तो उनकी आदत है। और दूसरी तरफ मस्क हैं, वो अपनी इंजीनियरिंग वाली सोच के साथ शायद ज्यादा शांत रहें, तकनीकी मतलब रणनीति पर ज्यादा ध्यान दें। तो पल्ला किसका भारी लगता है? विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि उम्र भले ही ट्रंप के साथ ना हो, लेकिन मस्क की फुर्ती, शायद स्टैमिना और वो थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, हाँ, वो उन्हें बड़ा दिला सकती है। खासकर अगर मुकाबला थोड़ा लंबा खिंच जाए तो शायद मस्क का पल्ला भारी। ठीक है, सही कहा। ये तो हुई रिंग की बात जी। लेकिन अगर ये जंग जुबानी हो, मतलब किसी बहस के मंच पर। हाँ, यहाँ ट्रंप का अनुभव जबरदस्त है। रैलियों में भीड़ को कैसे बांधना है, कैसे तीखे यादगार कटाक्ष करने हैं, वो इसमें माहिर हैं। पारंपरिक राजनीतिक मंच के खिलाड़ी हैं वो। बिल्कुल। पर मस्क का अखाड़ा अलग है ना? कैसे? वो तकनीकी मुद्दों पर, भविष्य की बातों पर ज्यादा पकड़ रखते हैं। और उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक्स, ट्विटर जो पहले था, हाँ वही, वहां उनकी फॉलोइंग जबरदस्त है और वो मीम्स और व्यंग्य का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये कि बहस हो कहाँ रही है? टीवी डिबेट शायद ट्रंप आगे निकल जाएं, लेकिन कोई पॉडकास्ट हो या ऑनलाइन फोरम, तो वहां मस्क चमक सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से पुराने मीडिया बनाम नए डिजिटल प्रभाव की भी लड़ाई है। और ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है, ये उनकी सोच, उनकी विचारधाराओं के टकराव को भी दिखाता है। निश्चित रूप से। जैसे जलवायु परिवर्तन को ही ले लीजिए। हाँ, ट्रंप थोड़े संदेहवादी हैं। और मस्क, वो टेस्ला के जरिए हरित ऊर्जा के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। बिल्कुल, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दावा तो दोनों करते हैं, पर दोनों पर ही अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप के आरोप भी लगते रहे। और एआई तकनीक, यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। मस्क इन चीजों में बहुत गहरे तक शामिल हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। ट्रंप की रुचि इन विषयों में काफी कम दिखती है। तो फिर विजेता कौन है, ये कैसे तय होगा? देखिए, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है, दर्शक कौन है, वो किन मूल्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब जो पारंपरिक रूढ़िवादी सोच वाले हैं वो शायद ट्रंप की बातों से ज्यादा सहमत हों, और जो तकनीक पसंद करते हैं या भविष्य की सोचते हैं, हाँ वो, और शायद कुछ मध्यमार्गी या उदारवादी भी, वो मस्क की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। तो कोई एक जवाब नहीं है। और हाँ, एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, मनोरंजन। अरे हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर ऐसा कुछ असल में हो जाए तो इंटरनेट पर क्या होगा? तहलका मच जाएगा, मीम्स की बाढ़ आ जाएगी, हर एक लाइन पर घंटों बहस होगी। विश्लेषण में एक काल्पनिक फिल्म का भी जिक्र है, मजाक में ही सही, नाम कुछ ऐसा, अरबपतियों की भिड़ंत, अहंकार बनाम एल्गोरिथम। हंसा देता है ये नाम ही। ये दिखाता है कि ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग दुनियाओं की टक्कर है। राजनीति बनाम तकनीक, पुरानी सत्ता बनाम नई ताकत। हाँ, वो अहंकार बनाम एल्गोरिथम वाली बात बहुत सटीक है। एक तरफ व्यक्तिगत करिश्मा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और दूसरी तरफ डेटा, तकनीक, भविष्य का विजन। तो ये टकराव सिर्फ शारीरिक या जुबानी नहीं, ये वैचारिक भी है, और जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा तमाशा भी। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं? ये काल्पनिक लड़ाई असल में हमारे आज के समाज का ही एक आईना है। बिल्कुल। स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और जो नई तकनीकी शक्ति उभर रही है, उनकी बीच की खींचतान का प्रतिबिंब है ये। तो अंत में क्या ये बस एक अंतहीन टकराव है? देखिए, एक दिलचस्प विचार है जो स्रोतों में मजाक के तौर पे उछाला गया है, पर सोचने लायक है। क्या हो अगर ये दोनों लड़ते लड़ते अचानक ध्यान भटका दें
और मिलकर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुरू कर दें, मान लीजिए ट्रम्प मस्क कॉइन जैसा कुछ। ये तो बहुत ही अजीब होगा। है ना? पर सवाल ये उठता है कि क्या इनका असली प्रभाव टकराव में है या किसी ऐसे अप्रत्याशित अजीब से गठजोड़ में हो सकता है? क्या असली लड़ाई इनके प्रभावों के विलय में खत्म होती है? हाँ, ये एक सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, आगे सोचने के लिए।